ओम नमो नारायण मित्रों। तो जगत कुंडली किस प्रकार से अपना कार्य करती है, आपको पहले भी बताए हैं कि आपकी जो कुंडली के निजी योग हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं जब जगत कुंडली अपना काम करती है। तो इसी वजह से काफ़ी दिनों से मैं राशिफल भी कम ही डालता हूँ। राशिफल तो खैर मैं डालता ही नहीं, डेली वाला तो बाकी भी जो मैंने डाले हैं पूरे साल में वो सावधानियों से भरे थे। स्थिति आपके सामने है, लेकिन बात अब भी वही है। अब शनिदेव जो है वो वक्री हो जाएंगे। अब कई मित्र बेचैन होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे को 26 जनवरी के बाद फरवरी में बोलना शुरू कर दिया था, भाई शनि तो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। मित्रों, ये 5 दिन का खिलाड़ी है। 5 दिन के टेस्ट मैच के ये प्लेयर हैं और इनको आउट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या कहो, असंभव है। मैंने आपको समझाया था कि शनि देव मंगल देव को अपनी उच्च की पावर नहीं लेने देंगे। ये सिद्धांत आपने पहली बार सुना था, लेकिन आपने पूरी विश्व में ये देखा। यूएस से लेके कहीं तक देख लो आप, मंगल जिस जिस चीज का कारक है उसको वो ताकत शनिदेव ने जब से मकर में आए नहीं लेने दी है। खैर, अब ये जो 5 डे में शनिदेव बैटिंग कर रहे थे, अड़े हुए थे, सब कुछ सहते हुए, लेकिन आउट नहीं हो रहे थे। बड़े बड़ों के, मैंने आपको कहा था बड़े बड़ों के जहर के दांत निकालेगा शनि ये। तो चाहे आप कुछ भी हो, तो अब शनि वक्री होंगे। तो चाहे आप बहुत बड़े फाइनेंस के कुछ भी हो, जानकार हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के राजनीति के बहुत बड़े पंडित हो आप, या आप कोई बहुत बड़े किसी सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो बड़े बड़े हैं, क्योंकि देखो शनि प्रबल करता है राहुदेव को, वो आप देख रहे हो। अब तो नेशनल टीवी पे मेरी बातें कहने लगे ज्योतिषी, क्या अब राहु का ख्याल आया इनको? हमने तो भैया राहु का भी वीडियो डाला था 23 सितंबर 2020 से पहले कि बढ़ेंगी राहु की मक्कारियाँ। क्या अभी देखो, एक से एक उच्च कोटि की मक्कारी हो रही है। खैर, तो अब ये महान ऑलराउंडर डटा हुआ था, लेकिन अब ये क्या है कि अब ये बॉलिंग में आएगा। बैटिंग में तो इसको कोई आउट कर नहीं सकता। अब ये बॉलिंग करेंगे। गुगली स्पिन बॉलर हैं, स्लो बॉलर है, बिल्कुल ऐसा लगता है सामने वाले को कि बस हर बॉल पे छक्का ही मार दे, लेकिन हिट विकेट, स्टंप, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये बॉलिंग पे आने वाले हैं शनिदेव। अभी बॉलिंग में ये क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा दृष्टांत देकर समझा रहा हूँ। होता क्या है कि देखो,
गेम आजकल जितनी भी चल रही हैं, क्रिकेट का मैंने उदाहरण दिया है, एम्पायर सब में मिले हुए हैं। तो अब क्या करेगा? शनि तो शनि है, न्यायकारी है, इसको जगत का कर्म चलाना है। जो भी उस कर्म में अड़चन बन के खड़ा होगा, जो भी उस कर्म में बाधा बन के खड़ा होगा, उसको ये छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अंतिम जो जगत का व्यक्ति गरीब से गरीब मेहनत कश लाइन में खड़ा है, उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ये हैट्रिक बनाएंगे, साझेदारी तोड़ेंगे, न्याय करेंगे। जिसने अत्याचार किया है, क्या है कि देखो, शनि भी जरूरी है, सूर्य पुत्र है, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मित्रों शनि ना हो तो इंसान क्या करे? देखो ना, शनि ना हो तो इंसान पता नहीं क्या कर जाए, लेकिन शनिदेव हैं। तो सीनियरिटी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो आपका सीनियर है कर्म के क्षेत्र में, वो आपका सूर्य है। फिर उसका जो कर्म सीनियर है, इस तरह से आप आकाश मंडल में व्याप्त सूर्य नारायण तक चले जाओ, लेकिन शनि का एजेंट वहाँ भी बैठा है इसको ग्रहण लगाने के लिए। अभी ग्रहण आएंगे, नवम पंचम योग है इनका। तो यदि आप अपनी किसी ताकत पे इठला रहे हो, इतरा रहे हो, तो उसको सुधार लो, नहीं तो शनि सुधार देगा। शनि कैसा सुधारेगा कि इस बार बड़ी विशेष स्थिति में शनि वक्री हो रहे हैं, 30 साल बाद हो रहे हैं। पहली बात, इतने बल से तो ये गुगली ऐसी फेंकेंगे कि फिर आपका एम्पायर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हिट विकेट में एम्पायर क्या करेगा? आपने खुद ही बल्ले से अपना स्टंप उखाड़ के फेंक दिया, तो एम्पायर क्या करेगा उसमें? वो तो आउट ही दिया जाएगा। तो मैदान के बाहर पता नहीं कितनों को बैठाने वाले हैं ये। साझेदारी टूटने वाली हैं बहुत सारी, वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूँ, मेरी बात को समझे करो। हिट विकेट करेगा अब ये। तो जो जनता का प्यारा होगा, क्या, जो गरीब की मदद करेगा, जो निराधार का सहारा बनेगा, उसके लिए शनि बहुत शुभ ग्रह है। क्योंकि स्वय राशि का ग्रह कभी भी चाहे पाप हो, वो राशि के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। राशि का भी काफ़ी कुछ सिस्टम है इसमें, एक वीडियो और बना दूंगा आपको, 3 वीडियो बना दूंगा 4 राशि की। खैर, अब इस बार विशेष बात ये हो रही है मित्रों कि पूर्ण बल के साथ, युवा बल के साथ शनि वक्री होगा। यहाँ आप वक्र बल नाप रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, शनि का वक्र बल नाप रहे हो, आप गलती कर रहे हो। हाँ, जब भी ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में वक्री मार्गी हो, तो वो कुछ ना कुछ करेगा, उसके पास फुल ताकत आ जाती है। और ये तो शनि देव 30 साल बाद, तो 19 डिग्री पे अब शनि वक्री होंगे। फुल 10 से 20 डिग्री तक ग्रह
पूर्ण प्रभावी रहता है। और 10 डिग्री के बाद शनि ने क्या रचना रची है वो आपके सामने है। ठीक, अब 19 डिग्री पे वक्री होंगे, न्यायकारी हैं। क्या हैं? न्यायकारी हैं, हिपोक्रेसी के शत्रु हैं और न्याय के देवता हैं। यही तो गुण है इस ग्रह का। तो अब ये 19 डिग्री पे वक्री होकर 12 डिग्री तक जाएंगे। गजब का बल शनिदेव को प्राप्त है। तो 12 डिग्री तक का सफर करके ये फिर मार्गी होंगे। तो ऐसा नहीं है मार्गी होंगे, उससे पहले ये बहुत कुछ करेंगे। 30 साल बाद ये आके इतनी पूर्ण युवावस्था में जब वक्री होंगे तो आप तो मेरे साथ जो इस चैनल पे जुड़े हुए हो वो 26 जनवरी 2020 से एक एक मूवमेंट में शनि का आपको समझाता आ रहा हूँ क्या से क्या हो गया इस दुनिया में। क्या दिखता नहीं सामने? तो 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे। ठीक है, ये 25 तारीख को वक्री हो गए, फिर 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे। कहीं भी भूल चूक मत करना, कहीं भी भावनात्मक तो रहना ही नहीं है। देखो, मैंने आपको बता दिया था कि जल तत्व अशांत रहेगा, बहुत दिन पहले बता दिया था। अभी रोज बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, लेकिन जल तत्व अशांत है। तो एक तो ये जल तत्व और अशांत हो जाएगा, आप देखना। अब जल तत्व अशांत क्यों क्यों हो जाएगा कि देखो, वृश्चिक भी जल तत्व है, कर्क भी जल तत्व है। वृश्चिक में केतु बैठे हैं और कर्क में जो है शनि की सप्तम दृष्टि है। तो कहीं भी आपने भावनात्मक नहीं होना है इस काल में। यदि आप भावनात्मक हो गए, आप गए। क्योंकि ये चाल विशेष है। इस बार 10 से 20 डिग्री की ज्योतिष के शास्त्र नोट कर लें, जो ज्योतिष के छात्र हैं वो नोट कर लें। 30 साल बाद ये विशेष वक्र अवस्था है शनि की। इसमें कोई अनुमान नहीं है। बाकी अनुमान तो हम लगा रहे हैं कि भाई इसका क्या असर होगा, वो सब अनुमान है। लेकिन ये युवा है, पूर्व बलाबल से भरा हुआ है और स्वयं अपनी एग्रेसिव राशि मकर, जिससे कि मंगल भी अपनी उच्च की पावर लेता है, वहाँ पे विराजमान है। तो यदि इस काल में आप भावनात्मक हो गए तो फिर आप समझो शनि की दृष्टि में आ गए। और 11 अक्टूबर तक का ये सफ़र है। 23 मई को वक्री होके और अक्टूबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। अभी आप कहोगे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप? भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो 25 तारीख को शनि वक्री होंगे, क्योंकि बड़े ग्रह हैं। तो गुरु शनि ये कभी भी वक्री मार्गी होने से पहले थोड़ा स्थिर होते हैं। तो जैसे ही शनि वक्री होंगे 2 जून को मंगल आ जाएंगे कर्क में नीच के। अब आप अंदाजा लगा लो, शनि वक्री होंगे मकर में और सामने मंगल रहेंगे नीच के।
तो जो भी आपका जो भी वक्री शनि है, कई चीज़ों को ये जो अपने आप को ये बहुत कहते भाई हम ये हम वो ताश के पत्तों की तरह उड़ा देगा। तो इसलिए यदि आपके अंदर मैं है, घमंड है, तो भाई अपने को खूंटी पे टांग दो, किसी थैले में रख के, यानी ताश के पत्तों की तरह उड़ा देगा। इस टाइम में शनि 30 साल बाद आया है और किसी निरीह को, किसी मासूम को, किसी को सता मत देना, किसी बुजुर्ग को, किसी विधवा स्त्री को। इस टाइम में जो बुजुर्ग, जो मजदूर, जो विधवा स्त्री, जो वृद्ध व्यक्ति और जो बिल्कुल लास्ट श्रेणी में खड़ा गरीब, जो बद्दुआ दे देगा इस काल में, उसकी तुरंत सुनी जाएगी। ये विशेष स्थिति है। तो किसी की बद्दुआ मत लेना रे भाई। और बद्दुआओं में और दुआओं में वो आपको पता ही होगा। तो किसी की भी बद्दुआ आपने नहीं लेनी है ना। दूसरा, नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहना है। अब यदि आप नॉन वेज, शराब, दूसरा जुआ, सट्टा कारक मंगल है। दो ही ग्रह हैं सट्टा कारक, एक मंगल एक राहु। और जब जब ये प्रभावित होते हैं ग्रह की दृष्टि से दूसरे की किसी, तब तब कुछ ना कुछ होता है। तो उस चीज़ में भी कोई अगर आप बड़ा काम ट्रेडिंग का करते हैं तो ज़रा सावधान रहना। भारी उतार चढ़ाव के योग हैं अक्टूबर तक। भाई साहब बहुत नीचे जा सकता है। ऊपर की तो छोड़ दो, लेकिन नीचे की कोई सीमा नहीं है। तो गिरती हुई तलवार को मत पकड़ना, छुरी को, नहीं हाथ कटा बैठोगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, अनुमान लगा रहे हैं। अब आप देख लेना। तो ये मंगलकार इसका प्रभाव रहेगा। तो बाकी जो मित्र पुलिस में, फौज में बेल्ट की नौकरी करते हैं, उनको तो पहले ही सावधान कर दिया था कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा विशेष सुरक्षा अपनी रखें और ध्यान से रहें। इस महामारी में तो वैसे ही ज़रूरी है। वो तो जब शनिदेव जब आए थे तभी मैंने वीडियो डाल के बता दिया था, जो मित्र बेल्ट की नौकरी करते हैं उनके लिए। अब 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल दृष्ट रहेंगे, आमने सामने समसप्तक वक्री शनि, स्वय राशि का फुल जवान। और भाई 16 जुलाई को देखो, 20 जुलाई तक मंगल रहेंगे, 16 को फिर सूर्य आ जाएंगे कर्क में। गजब का इस बार वक्र ऐसा है, ये वक्र काल बहुत विशेष है। सूर्य स्वयं अपने से 12वें होंगे अगर जगत कुंडली का आप हिसाब लगाओगे तो, भले ही मित्र राशि में हो। लेकिन शनि की पावर आपने देखी है। तो कोई भी जो राजकारण हैं उन लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। 25 तारीख से ही बता रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम रहोगे सिक्योरिटी के भरोसे
और सिक्योरिटी या जितना भी आप कहो सुरक्षा का कारक मंगल है वो नीच का रहेगा। मामला गड़बड़ हो सकता है भाई साहब, जरा ध्यान से रहना। सभी जो समाज सेवक हैं, नेता हैं, जो भी हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं सावधानी बता रहा हूँ, वरना भाई फिर एक बार दिक्कत आजकल तो दिखते हैं ऐसी हो रही है ना, मौका नहीं देती ना। अब देख रहे हो ना, महामारी में दिक्कतें ऐसी हो रही हैं, फटाक से फैसला कर रही है 10 दिन के अंदर, इधर या उधर चल। तो ये तो बढ़ने वाला है क्या, ये तो बढ़ने वाला है। तो इसलिए फिर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य दृष्ट रहेंगे। इसीलिए भैया हमने वीडियो डाला था, थोड़ा सा देखना भी पड़ता आगे तक। तो 26 जनवरी से 15 अगस्त वीडियो डाला था ना, तो ऐतिहासिक काम होंगे, बड़ी बड़ी साझेदारियां टूटने वाली हैं इसमें। क्योंकि दुनिया में तो आपने देख ही लिया, कोई देश किस पाड़े में था, किस में चला गया, कोई किस में था, किस में चला गया। बदले शनिदेव बदलेगी दुनिया, वो तो आपको बता ही दिया था। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं आज। लेकिन ऐसा नहीं है ऊपर से नीचे तक ये होगा, क्योंकि इस टाइम में नवम पंचम में हैं शनि देव और राहु देव। तो यदि आप जुट बना के आप सोच रहे हो कि हिप्पोक्रेसी से मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, भाई ऐसा है, आपको सलाह है 11 अक्टूबर के बाद देख लेना। हाँ, सूर्य फिर सिंह राशि में होंगे, मंगल भी सिंह में होंगे, तो ठीक ठाक हो सकता है काम। उससे पहले अगर कोशिश करी ना तो शनि सारे जहर के दांत निकाल देगा। तो इसलिए आप कोई भी जो भी आपके नीचे है, बस उसको थोड़ा सा आपने उसकी भावनाओं की कदर करनी है। शनि पैसे नहीं मांगता, शनि मदद नहीं मांगता, शनि तो श्रम करता है रे भाई, ये तो शनि में है। तो लेकिन होता क्या है कि मान सम्मान नहीं है। हालांकि राम जी मर्यादा सिखा के गए थे इस देश में, लेकिन जितनी मर्यादा हम भंग करते हैं इतनी शायद कोई करता हो विश्व में। नाम हम राम जी का लेते हैं, तो वो मर्यादा इसीलिए सिखा के गए थे। तो देखो, किसी की मर्यादा कभी भंग नहीं करनी चाहिए, और जिन्होंने मर्यादा भंग की है वो अब आ गया है समय। 25 मई से 11 अक्टूबर, ये मेरा अनुमान है कि किसी भी प्रकार की मर्यादा भंग करने वाले जो भी लोग हैं उनको शनि बख्शेगा नहीं। बाकी प्रायश्चित है, सद्बुद्धि है, कभी भी आ सकती है। क्योंकि बात ये है कि गुरु भी नीच के आ जाएंगे 14 सितंबर को, महीना भर के करीब वो भी रहने वाले हैं इधर मकर में ही। और गुरु और शनि ये बहुत बहुत बड़े ग्रह हैं मित्रों। अब आप देखो,
जब ये वक्र काल में चलेंगे तो कितना असर डालेंगे आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आप तो 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो जनता जनार्दन के लिए ये शनि रास्ता साफ कर देगा, ठीक है। वैसे तो 5 साल हैं, अभी 4 साल हो रहे हैं। हाँ, कोई इस वहम में रहे, मैं तो बताता आ रहा हूँ 2020 क्या 2019 से बताता आ रहा हूँ, क्यों हर एक चाल बता रहा हूँ शनि की, राहु की। तो ये तो 4 साल तो बिल्कुल भी, जो अगर मेरे को थोड़ा सा फॉलो करते हैं और जिन्होंने शनि को समझा है उनके लिए 4 साल है। और नहीं तो 11 अक्टूबर तक का नॉन वेज, शराब, बेफालतू की बड़के मारना, क्या वो सब छोड़ना पड़ेगा, क्या। और नहीं तो भैया कोई मार लो, हमें क्या है। बेफालतू की झूठ बोलना है, पाखंड करना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। शनि पसंद ही नहीं करता है इन चीज़ों को। और गरीब को, मजदूर को, किसान को, और भी कोई मेहनतकश व्यक्ति है जो आपके नीचे काम करता है, और विधवा स्त्री, विकलांग व्यक्ति, वृद्ध पुरुष या स्त्री कोई भी हो, वृद्धावस्था का कारक शनि है। और जो अहोदे में, पोस्ट में आपसे थोड़ा नीचे हो, यदि इस समय में आपने उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया तो बख्शे नहीं जाओगे। तुरंत एकदम रिजल्ट मिलेगा, तुरंत हिट विकेट, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है मित्रों, बाकी राशि के हिसाब से थोड़ा सा अब आप समझ गए ना कुछ मेन चीज़। तो फिर अब मैं राशि के हिसाब से अब तीन वीडियो डाल दूंगा, 4 राशि के, ठीक रहेगा ना। बाकी देख लो, जैसा आप कहोगे कमेंट करके बता देना। ओम नमो नारायण।